इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई बैंक में अगर आप होम लोन लेते हो तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, जिसमें केवाईसी के डॉक्यूमेंट कौन कौन से होंगे, इसके अलावा प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट कौन कौन से होंगे, इनकम के हमको कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे एसबीआई की देखिए ऑफिशियल वेबसाइट पे है, यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट की लिस्ट मिल जाएगी। सबसे पहले कुछ कॉमन डॉक्यूमेंट है जो आपको देने ही देने हैं, जैसे कि एम्प्लॉयर आइडेंटिटी कार्ड हो गया, जैसे आप सैलरीड हो, जिस कंपनी में आप जॉब करते हो तो उसका आइडेंटिटी कार्ड होगा तो वो आपको देना पड़ेगा। लोन एप्लीकेशन फॉर्म जो होगा होम लोन का वो आपको कंप्लीटली जो है फिलअप करके, इसके अलावा 3 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ उसको आपको भर के देना पड़ता है। इसके अलावा एक आईडी प्रूफ देना पड़ता है, जिसमें आप पैन कार्ड दे दो, पासपोर्ट दे दो, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी का, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आईडी प्रूफ के तौर पे आप दे सकते हो। बात कर लेते हैं एड्रेस प्रूफ की। एड्रेस प्रूफ में भी आप अपना या तो टेलीफोन बिल दे दो, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे दो, वाटर बिल दे दो, गैस बिल दे दो, इसके अलावा पासपोर्ट की भी कॉपी दे सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस भी दे सकते हो, आधार कार्ड भी दे सकते हो। तो ये आपके कुछ देखिए केवाईसी के डॉक्यूमेंट हो गया, और लोन एप्लीकेशन फॉर्म और एम्प्लॉयर आइडेंटिटी कार्ड हो गया। अब हम बात कर लेते हैं अकाउंट स्टेटमेंट क्या देना पड़ता है। तो देखिए आपके जितने भी बैंक अकाउंट, चाहे वो सैलरी अकाउंट हो, सेविंग अकाउंट हो, तो उसकी जो है आपको 6 मंथ का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट बैंक में देना पड़ता है। इसके अलावा अगर आपका प्रीवियसली आपने कभी लोन लिया होगा, जैसे आपने कार लोन लिया, मान लीजिए पर्सनल लोन लिया, तो उसका भी जो है आपको 1 साल का स्टेटमेंट दिखाना पड़ेगा, जिससे बैंक को ये पता चल जाता है कि आपने जो है टाइम से रीपेमेंट किया है कि नहीं किया हुआ है। बात कर लेते हैं इनकम प्रूफ की। इनकम प्रूफ में जो सैलरीड एप्लीकेंट होंगे और सैलरीड एप्लीकेंट जो को एप्लीकेंट ऐड कराएंगे या गारंटर रखेंगे, तो उनके लिए देखिए इनकम प्रूफ के डॉक्यूमेंट में सैलरी स्लिप दे सकते हो आप 3 मंथ का, या तो आप सैलरी सर्टिफिकेट भी दे सकते हो 3 मंथ का। इसके अलावा कॉपी ऑफ फॉर्म 16 आपको लास्ट 2 ईयर का देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप फॉर्म 16 नहीं है 2 ईयर का, तो आप आईटी रिटर्न भी 2 ईयर का जो है दे सकते हो। इसके अलावा बात करें नॉन सैलरीड एप्लीकेंट, को एप्लीकेंट और गारंटर के क्या इनकम प्रूफ लगेगा, तो उनको बिजनेस एड्रेस प्रूफ देना पड़ता है। आपकी मान लीजिए कोई शॉप है तो उसका बिजनेस एड्रेस प्रूफ हो गया, वो आपको देना पड़ेगा। आईटी रिटर्न आपको अपना 3 सालों का देना पड़ेगा। बैलेंस शीट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 3 ईयर का देना पड़ता है। बिजनेस लाइसेंस डिटेल आपको देनी पड़ती है। टीडीएस सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे देना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल की कैटेगरी में आते हो, जैसे कि आपके होते हैं डॉक्टर, सीए, सीएस, तो ये सब आते हैं, तो उनको सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन, मतलब अगर वो सीए है तो सीए की डिग्री उनको दिखानी पड़ेगी, अगर वो डॉक्टर है तो उनको एमबीबीएस, एमडी वगैरह की डिग्री जो है बैंक में दिखानी पड़ती है। अब हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी के मेरे क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। अब होम लोन में भी जो है अलग अलग टाइप के लोन होते हैं, जैसे कि अगर आपको कोई न्यू प्रॉपर्टी परचेस करनी है, तो देखिए न्यू प्रॉपर्टी परचेस करनी है तो आपको देखिए यहाँ पे रजिस्टर्ड डेवलपमेंट एग्रीमेंट ऑफ द बिल्डर या कन्वेंस डीड, जिसको टाइटल डीड भी बोला जाता है, वो आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप अपने घर में कंस्ट्रक्शन के लिए लोन ले रहे हो तो परमिशन फॉर कंस्ट्रक्शन लगेगा, और आपका जो घर के कागज होंगे वो आपको बैंक में देने पड़ते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई प्लॉट मतलब अलॉट हुआ है, डायरेक्ट अलॉटमेंट थ्रू लोकल अथॉरिटी द्वारा अलॉट हुआ है, तो उसमें आपको अलॉटमेंट लेटर जो है देना पड़ता है। इसके अलावा स्टैम्प एग्रीमेंट फॉर सेल देना पड़ता है। अगर आप किसी इंडिविजुअल से कोई जो है परचेज कर रहे हो तो स्टैम्प एग्रीमेंट फॉर सेल देना पड़ता है। इसके अलावा अपना आपके घर का जो मेंटेनेंस बिल होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट, ये आप दे सकते हो। इसके अलावा जो भी आपने बिल्डर या सेलर को इनिशियल पेमेंट करी होगी, जैसे कि बैंक जो है ये कहता है कि वो होम लोन जो है 90% तक मैक्सिमम प्रोवाइड करता है। जैसे आप जो भी प्रॉपर्टी वैल्यू होगा उसका 80 से लेके 90% करता है, वो डिपेंड करेगा आपकी एलिजिबिलिटी पे और प्रॉपर्टी पे। तो मान लीजिए बैंक आपको 80% तो लोन प्रोवाइड कर दिया, लेकिन 20% तो आपको अपनी तरफ से देना पड़ेगा ना। जो 20% होगा वो बिल्डर या सेलर को आपने पेमेंट करी होगी, तो उसकी भी रिसिप्ट आपको यहाँ पे दिखानी पड़ती है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं यहाँ पे एसबीआई बैंक से होम लोन लेने के लिए, और मेनली यही डॉक्यूमेंट जो है किसी भी बैंक से अगर आप होम लोन लेने जाते हो तो मेनली यही लगते हैं। कुछ और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जा सकते हैं हर बैंक वाइज। अब जो कुछ बैंकें होती हैं वो आपसे जो है लायबिलिटी स्टेटमेंट वगैरह मांग लेती है। इसके अलावा इंश्योरेंस पॉलिसीज की भी जो है कॉपी वगैरह मांगती है। आपने कोई टर्म इंश्योरेंस वगैरह लिया होगा तो उसकी भी जो है आपको देना पड़ता है। तो मेनली जो है हर बैंक का थोड़ा सा हो सकता, अब कुछ जो बैंक है उनमें हो सकता है थोड़े से ज्यादा डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाए, लेकिन मेनली जो डॉक्यूमेंट लगते हैं वो यही लगते हैं आपके होम लोन लेने के लिए। एसबीआई बैंक में तो देखिए यही सारे लगते हैं, इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आप देख सकते हो। इसमें अगर हम एसबीआई बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो इस समय 8.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ये होम लोन ऑफर कर रहे हैं, और प्रोसेसिंग फीस में भी 50% का कंसेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, और कुछ सेलेक्टेड केसेस होंगे जिस 100% भी जो है प्रोसेसिंग फीस ऑफ कर रहे हैं। तो ये एसबीआई बैंक का जो फेस्टिवल ऑफर है जो अभी चल रहा है, और ये अभी 1-2 महीने और चलेगा। उससे पहले अगर आप लोन लेना चाहते हो तो ले सकते हो, अगर उसके बाद फिर लेते हो तो फिर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है यहाँ पे 9% हो जाए, प्रोसेसिंग फीस में भी आपको कंसेशन ना मिले। तो अभी अगर आप होम लोन यहाँ से लेते हो तो आपको प्रोसेसिंग फीस और रेट ऑफ इंटरेस्ट में काफी अच्छा कंसेशन मिल रहा है। अगर आपको अपना मंथली ईएमआई कैलकुलेट करना है किसी भी होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन का,
तो आप इस ईएमआई कैलकुलेटर को यूज कर सकते हो। बस आपको यहाँ पे अमाउंट डालना है होम लोन का, जैसे कि हमको लोन लेना है मान लीजिए 15 लाख रुपए का। रेट ऑफ इंटरेस्ट अपना सेलेक्ट करना है, हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया 8.5%, और जितने साल के लिए भी आप लेना चाहते हो, मैक्सिमम आप 30 सालों के लिए होम लोन ले सकते हो। तो हमने यहाँ पे मान लीजिए 15 साल सेलेक्ट कर दिया। तो देखिए किस्त देख सकते हो कितनी बनेगी, टोटल इंटरेस्ट देख सकते हो कितना बनेगा। यहाँ पे चार्ट में आप देख सकते हो प्रिंसिपल लोन अमाउंट का परसेंटेज क्या है और टोटल इंटरेस्ट का परसेंटेज क्या है। इसके अलावा ईएमआई शेड्यूल का आपको ऑप्शन भी मिल जाएगा, और यहाँ पे जितने साल के लिए भी आपने होम लोन लिया है उन सब ईयर्स का आप प्रिंसिपल इंटरेस्ट जो है देख सकते हो। और अगर आपको मंथली देखना है कि क्या मेरा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जाएगा, तो देख सकते हो प्रिंसिपल आपका हर मंथ में कितना जाएगा, इंटरेस्ट कितना जाएगा, टोटल पेमेंट जो आपकी ईएमआई है, कितना बैलेंस अमाउंट बचा, कितना लोन अमाउंट आपने अब तक पे कर दिया। तो ये सारी इंफॉर्मेशन इस ईएमआई कैलकुलेटर पे आप देख सकते हो। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको किसी भी बैंक के लोन्स के ऑफर जानने हैं तो आप इस वेबसाइट पर देख सकते हो। सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ क्रेडिट कार्ड के भी आपको ऑफर वगैरह देखने को मिल जाएंगे। फिर आपको देखिए यहाँ पे होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, तो इसके ऑफर वगैरह की लिंक आप यहाँ से डिटेल से देख सकते हो। तो इस वेबसाइट का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीडियो अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमें आप कमेंट करके बता सकते हो आगे आपकी कोई क्वेरी वगैरह है लोन से रिलेटेड। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।